हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए शुरुआत कर चुके हैं या करने वाले हैं, उनके लिए एक यूजीसी की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आया है दोस्तों। और वो है कि जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी वैकेंसी होगी उनमें ग्रेजुएट भी क्या अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जिन्होंने केवल ग्रेजुएशन की है, क्या वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं क्या? यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 2018 का जो रेगुलेशन आया था उसमें चेंज किया जाएगा। अब उसमें जो है बदलाव किया जाएगा। और जो है हमारे यूजीसी चेयरमैन हैं, उनके द्वारा ऐसी बात कही गई है कि एक्चुअली जो नियमन था 2018 वाला, वो वर्तमान जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें उसके अकॉर्डिंग थोड़ा पुराना पड़ जाता है, इसलिए उसमें चेंज करने की संभावना है। ऐसा जो है एक मैं थोड़ा सा एविडेंस बता देता हूं, न्यूज़पेपर की कटिंग है और उनके द्वारा कहा गया स्टेटमेंट को इसमें बताया गया है कि यूजीसी के जो चेयरमैन है जगदीश कुमार जी, उनके द्वारा यह बात बताई गई है। तो दोस्तों, क्या ग्रेजुएट लोग भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? इसके बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि देखो एक्चुअली क्या होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो मिनिमम योग्यता है ना, पीएचडी, नेट के बाद में जो एक तो नेट होता है, नेट के लिए आप सीधे पीएचडी के लिए एनरोल हो जाते हैं, तो आप या तो पीएचडी होते हैं या नेट होते हैं, ये मिनिमम योग्यता रखी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन अब क्या किया गया है बदलाव इसमें, और ऐसा बताया जा रहा है इसमें कि जो है ये यूजीसी का जो नया रेगुलेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग अब जो है स्टार्टअप के जो नए क्षेत्र है, स्टार्टअप में जो करने वाले हैं ना, स्टार्टअप के नए क्षेत्रों में काम करने वाले जो भी स्टूडेंट है, जैसे कि उनकी सबसे बड़ी बात करें तो कोई भी आइडियाज उनका हो, जैसे उद्यमिता मतलब उद्योग धंधे को स्थापित करने वाले जो भी बच्चे रहते हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। और अब तक के जैसे उनके पास नए आइडियाज रहो, वो उद्यमिता के क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया, वो शोध, व्यवसायीकरण, पेटेंट और उद्योग भागीदारी बनाने की जो उनमें क्षमता हो, ऐसे लोगों को उनके साथ जोड़ा जाएगा। और इसीलिए जो मानक 2018 के थे उनमें बदलाव करने की तैयारी यूजीसी के द्वारा की जा रही है। ये हालांकि ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, न्यूज़पेपर में ऐसा आया था, लेकिन इसमें एक बात तो स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि इस काम पर, इस रेगुलेशन पर, 2018 वाला जो रेगुलेशन, फैकल्टी रिक्रूटमेंट रेगुलेशन जो यूजीसी का है, उस पर जो है पिछले 6 महीनों से इसकी समीक्षा की जा रही है। और फाइनली अब यह डिसाइड हुआ है कि इसमें जो है चेंज किया जाएगा, नया ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा इसको लेकर के। और ऐसे लोग जो नए स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, जो जिनको नए आइडियाज है और जो नया इनोवेटिव आइडिया लेकर के आ रहे हैं, उन सबको भी इसमें शामिल किया जाए। साथ ही साथ में उन्होंने एक और चीज कही है कि जो बच्चे, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है जिनका पीजी, सबसे पहले तो ग्रेजुएशन जैसे अदर सब्जेक्ट में होता है, पीजी अदर सब्जेक्ट में होता है और पीएचडी अदर सब्जेक्ट में होता है, तो वो लोग पहले असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाते थे। तो अब क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो, पहला तो किसी भी स्ट्रीम में भी, देन पीजी भी किसी स्ट्रीम में हो सकता है और पीएचडी भी अलग स्ट्रीम से हो सकता है, इन सभी आइडियाज वालों को भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने की तैयारी की जा रही है। तो अब जिन भी बच्चों ने, जिन भी स्टूडेंट्स ने जो है ग्रेजुएशन की है और इस तरीके के स्टार्टअप में योगदान दिया है, तो उनको भी अब क्या है कि जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माना जाएगा। वो किस तरीके से माना जाएगा, उनका एक जब ड्राफ्ट आएगा तभी हम ये पता कर सकते हैं, जिसमें इनके द्वारा अब तक जो बात की गई है वो है कि नई व्यवस्था में क्या हो सकता है चेंज। नई व्यवस्था में ऐसी बात की गई है कि जगदीश कुमार, जो एम कुमार जी थे, एम जगदीश कुमार ने बताया कि अभी फैकल्टी नियुक्ति पर उन लोगों तक ही सीमित रहती है जिन्होंने शैक्षिक प्रगति के दौरान एक ही विषय का अध्ययन किया है, जबकि उच्च शिक्षा संस्थानों पीएचडी विषय के आधार पर फैकल्टी पदों की जो चयन किया जाता है, भले ही उनके स्नातक अध्ययन अलग अलग विषयों में हो, मौजूदा नियम इसकी मंजूरी नहीं देते हैं। तो अब जो है जो नए नियम आएंगे इनको हटा दिया जाएगा। मतलब कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो, पीजी हो या फिर पीएचडी हो, अलग अलग सब्जेक्ट से, उनको भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की अनुमति दी जाएगी बनने की। ये एक ड्राफ्ट रहेगा जिसमें काफी सारी चीजें चेंज की जाएंगी। और राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो आई है 2020 वाली, उसके अनुसार ये नियम जो है, रेगुलेशन नियम है फैकल्टी वाले, वो चेंज किए जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं जब ड्राफ्ट आता है उसमें क्या क्या बदलाव होता है। लेकिन अभी फिलहाल में तो शिक्षक पात्रता के लिए जिन चीजों को इंपोर्टेंट जोड़ा जाएगा वो है स्टार्टअप आइडिया। जिनका भी स्टार्टअप आइडिया रहता है
पेटेंट उनके द्वारा कोई चीज कराई गई है, बहुत उद्यमिता जैसे नए मानकों को भी जोड़ा जा सकता है। अब तो अब इसमें अब ये लोग कौन हो सकते हैं, ग्रेजुएशन करने वाले भी या फिर पीजी करने वाले, पीएचडी करने वाले। जो मानक थे, कुछ मानकों को तो सेम रखा जा सकता है, लेकिन कुछ नए मानकों को उसमें ऐड किया जा सकता है शर्तों के साथ में। तो अब तो ये तो जब ड्राफ्ट आता है पूरा तभी हालांकि हमें डिटेल पता चलेगी, लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि जो भी इस क्षेत्र में अपने आप में महारत हासिल किए हुए लोग हैं, जिनके पास अपना खुद पेटेंट है, जैसे कि शोध पत्र प्रकाशित होता है, उसी के इक्विवेलेंट इसके मार्क्स भी डिसाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी, और इसी के लिए आप लोगों को इस तरह की जानकारी के लिए आप JRF अड्डा हिंदी मीडियम के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।